आज है 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वाराणसी हवाई अड्डा विस्तार के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर शुल्क माफ। राज्य सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया। इससे इसके विस्तारीकरण का रास्ता साफ हो गया है। प्रमुख सचिव स्टाम्प और पंजीकरण लीना जौहरी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी के विकास और विस्तारीकरण के उद्देश्य से जमीन की खरीद के लिए रजिस्ट्री पर लगने वाले 8,69,54,148 रुपए को छूट देने का फैसला किया गया है। पहली बार मंडल के 6 केंद्रों पर होगी पीएचडी। प्रयागराज में पीआरएसयू कैंपस समेत बनाए गए 3 शोध केंद्र। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध 5 कॉलेजेस में पहली बार पीएचडी होगी। इस बार 24 विषयों के सापेक्ष 534 सीट्स पर प्रवेश होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शोध केंद्रों और शोध पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। प्रयागराज में विश्वविद्यालय कैंपस समेत 3 शोध केंद्र बनाए गए, जबकि प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में एक शोध केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आ सकता है आज से अधिक तीव्रता का भूकंप। आईआईटी के प्रोफेसर ने दी चेतावनी। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर जावेद मलिक ने बताया कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भूकंप उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आता है। भूकंप का सेंटर कहीं और रहता है, यहाँ पर सिर्फ उसका असर या झटका महसूस होता है। यूपी में भूकंप के दृष्टिकोण से 61 जिले हाई रिस्क जोन पर हैं, जहां पर भूकंप आने की आशंका है। इस तरीके के भूकंप आने वाले सालों और समय में आते रहेंगे, लेकिन उनकी तीव्रता 8 या उससे ऊपर होने की प्रबल आशंका है। बगैर हेलमेट के नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। यूपी के जिले में डीएम ने जारी किया फरमान। यूपी के बांदा जिले में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक अनोखा फरमान जारी किया है। अब बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यदि किसी ने बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के डीजल पेट्रोल दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने सभी अफसरों को इस नियम को पालन करने के आदेश दिए। दरअसल जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। ज्यादातर ऐसे लोगों की हादसों में मौत हो जाती है जो बगैर हेलमेट और ट्रिपलिंग करके यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। वाराणसी को मिलेगी बड़ी सौगात। अब इस रूट पर भी वंदे भारत में स्लीपर कोच। दिल्ली से प्रयागराज होकर वाराणसी तक जाने वाली देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर कोच लगाने की तैयारी की जा रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलने वाली इस ट्रेन को अभी दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में 769 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और इसमें 8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को बैठने के साथ लेट कर यात्रा करने की सुविधा वंदे भारत में देने की तैयारी है। यूपी में बनेंगे 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। छोटे गांव कस्बों तक में मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। प्रदेश में अगले मानसून सत्र से तहसील और ब्लॉक स्तर पर मौसम की सटीक पूर्व जानकारी मिलेगी। वहीं गांव में वर्षा का एकदम सही माप भी सामने आएगा। राहत विभाग ने प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और बारिश अनुमान से जुड़े सिस्टम की कमी की वजह से मौसम की पूर्व से सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव। 67,000 पदों पर भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपी पुलिस के 67,000 पदों पर भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनी से आवेदन मांगा है। इस सुविधा के बाद अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर भर्तियों का बार बार आवेदन करने की झंझट से मुक्त हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा, ब्लड डोनेशन के बारे में आम नागरिकों को जागरूक करें विशेषज्ञ। पूरे देश में रोजाना 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसमें से 20 से 25 लाख यूनिट ब्लड कम पड़ जाता है। इसकी वजह लोगों में जागरूकता का अभाव है। अक्सर देखने में आता है कि परिवार के लोग ही मरीज को ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होते। ये उनमें ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूकता का न होना दर्शाता है। इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी है। इसका फायदा उठाकर रक्तदाता पैसों की डिमांड करता है और ब्लड के साथ कई बीमारियों को भी देने का काम करता है। यूपी के प्रतापगढ़ जंक्शन समेत 3 रेलवे स्टेशन के बदले नाम। उत्तर प्रदेश के 3 स्टेशन के नाम बदल दिए गए। रेलवे की ओर से प्रेस रिलीज कर बताया गया कि प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया। अंतु रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है।
मथुरा के बरसाना में बनेंगे पर्यटन सुविधा केंद्र, मल्टी लेवल पार्किंग, पर्यटकों को मिलेगी राहत। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा स्थित बरसाना में ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जन सुविधा केंद्र और मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए 12.18 करोड़ रुपए से 2 हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना पर 49.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ब्रजतीर्थ विकास परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। छोटे शहरों में मकान बनवा रहे लोगों को लग सकता है झटका, यूपी सरकार तय करने जा रही है मानक। यूपी के छोटे शहरों में मकान बनवा रहे लोगों को झटका लगने वाला है। योगी सरकार बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में सुनियोजित विकास कराने के लिए भवन निर्माण के लिए मानक तय कराने जा रही है। इसके लिए आवास विभाग तय मानक के अनुसार भवन बनाने के लिए भवन निर्माण और विकास उपविधि तैयार कराने जा रहा है। इसे छोटी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। काशी विश्वनाथ के बाद वाराणसी के इस मंदिर की बदलेगी तस्वीर। भगवान भोले की नगरी में काशी विश्वनाथ धाम के बाद उनके साले सारंगनाथ महादेव का धाम भी नए कलेवर में दिखेगा। इसके लिए नए लुक की पहली तस्वीर सामने आई। योगी सरकार इस मंदिर को नया रूप देने जा रही है, जिसके तहत मंदिर के आसपास कई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे शिव भक्त आसानी से सारंगनाथ महादेव के दरबार तक पहुंच सकते हैं। अब गोरखपुर से पटना तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 4 घंटे में पूरा होगा सफर। नए साल से पहले मिल सकता है तोहफा। गोरखपुर से लखनऊ के बाद अब गोरखपुर से पटना तक वंदे भारत चलाने की कवायद शुरू हो गई। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाणिज्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिचालन विभाग इसका टाइम टेबल बनाएगा और फिर बोर्ड में मंजूरी के लिए भेजेगा। साल के अंत तक ये नई सेवा शुरू होगी। इसके चलने से पटना तक का सफर और आसान हो जाएगा। अध्यात्म को बढ़ावा देने की गोली तैयार करेगा एम्स, कमेटी का हुआ गठन। एम्स प्रशासन आध्यात्मिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए अलग से विभाग का गठन होगा। इसमें योग, ध्यान, मंत्र समेत दूसरी आध्यात्मिक क्रियाओं के सहारे मरीज को राहत दिलाने की कोशिश होगी। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी एम्स में अनुशासनात्मक विभाग बनाने के लिए एक रोड मैप की सिफारिश करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष डीन और एसोसिएट डीन सदस्य व रजिस्ट्रार सदस्य सचिव होंगे। जातीय जनगणना की मांग के बीच मोदी सरकार का बड़ा दांव। SC, ST और OBC को लेकर लिया बड़ा फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। अब सरकारी मंत्रालयों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला जातीय जनगणना कराने की हो रही मांग के बीच आया। केंद्र सरकार ने आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकारी विभागों में 45 दिन या इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा। एम्स में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती शुरू। 10वीं 12वीं पास करें आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में ग्रुप C गैर संकाय पदों पर कल से भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2023 है। बिगड़ती जीवनशैली और खराब खान पान पैदा कर रहा TB रोग। 15 से 30 वर्ष के युवाओं की संख्या अधिक। उत्तर प्रदेश के एटा में चिकित्सकों का कहना है कि युवाओं की बदलती जीवन शैली उन्हें बीमारियों का शिकार बना रही है। युवाओं के खान पान में बदलाव हुआ है। इसके साथ कई युवा धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करते हैं। ऐसे में उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। TB का बैक्टीरिया ऐसे लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेता है और लोग TB की चपेट में आ जाते हैं। एक और TB को देश से भगाने की बात चल रही है। इसके लिए लगातार केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। कर्मचारियों शिक्षकों को दशहरे से पहले तोहफा, मानदेय में वृद्धि। अब खाते में आएंगे 40,000 रुपए। आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर दी। अब शिक्षकों को 40,000 रुपए मानदेय मिलेगा। AICTE द्वारा मानदेय तय करने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 2 महीने तक 10 तरह के कीटनाशक बेचने पर रोक।
बरेली में बासमती धान की फसल में किसान 10 तरह की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं कर सकेंगे। इनकी बिक्री उत्पादन स्टोर आदि पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सीडीओ जगप्रवेश के निर्देश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया। अगले 2 महीने तक ये प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई दुकानदार प्रतिबंधित कीटनाशक एसिफेट, बुफ्रोफेजेन, क्लोरपाइरिफोस, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम आदि को बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नदी में डूबकर 5 नाबालिग बच्चों की मौत। प्रयागराज में गंगा नदी के मेहंदौरी घाट पर नहाने गए 5 किशोर गहरे पानी में डूब गए। नदी में डूबकर सभी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान बेली गांव निवासी शनि, प्रियांशु आकाश और म्यूराबाद गांव निवासी मुलायम व हिमांशु के रूप में हुई। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। अखिलेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर पर बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड स्कीम और अग्निवीर को लेकर एक बार फिर बड़ा दांव चला। अखिलेश ने सरकार में आने पर अग्निवीर की 4 साल की नौकरी वाली व्यवस्था को खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया है। प्रयागराज में ट्रेन के ऊपर से गुजरेगी ट्रेन, बनाया जा रहा 3 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में सबसे बड़ा रेल फ्लाईओवर बनेगा। इसी फ्लाईओवर के ऊपर रेल ट्रैक बिछेगा और रेल इसके ऊपर से गुजरेगी, यानी ऊपर ट्रेन चली जाएगी और नीचे सड़क मार्ग से वाहन गुजरेंगे। खास बात है कि पुल के नीचे एक हिस्से पर रेलवे लाइन भी है, यानी ट्रेन के ऊपर से ट्रेन गुजरती नजर आएगी। रेल फ्लाईओवर बनाने का कार्य सूबेदारगंज में चल रहा है। ये पुल 3 किलोमीटर लंबा होगा। प्रयागराज में अभी तक ऐसा कोई रेल फ्लाईओवर नहीं है जहां रेलवे ट्रैक और सड़क दोनों के ऊपर रेल फ्लाईओवर हो। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे अखिलेश। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा तेजी से तैयारियां कर रही है। सपा नवरात्रि में वीआईपी टिकट्स का ऐलान कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अखिलेश यादव बीजेपी के दांत खट्टे करने के लिए प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाल सकते हैं। यात्रा के दौरान सपा हिंदुत्व के मुद्दे को धार देगी। करोड़ों किसानों को मिलेगा जल्द लाभ, जल्द खाते में आएगी 15वीं किस्त, बढ़ाई जा सकती है राशि। 15वीं किस्त का इंतजार लाभार्थी लंबे समय से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक उनके खाते में राशि अंतरित की जा सकती है। सूत्रों को उम्मीद है कि जल्द ही बटाईदार और किराएदार सहित भूमिहीन किसानों को शामिल कर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे में इसकी राशि को बढ़ाने का ऐलान लोकसभा चुनाव से पहले किया जा सकता है। अब 45 दिन की नौकरी में भी मिलेगा आरक्षण। अब सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC, ST, OBC आरक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि अस्थायी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।